ये सबसे पहले तो मैं आपको हृदय से बहुत बहुत नमन करना चाहता हूँ। हम्म। मेरी हृदय से बड़ी इच्छा है कि कभी इतना सा भी समय मिले ना, मिले 2 मिनट का भी समय मिले आपसे मिलने का, तो मतलब ना होता है ना कि कभी कभी किसी को गले लगा के आप जी भर के शांति मिल जाती है, सुकून मिल जाता है। जल्द ही होने जी। वाला जो सेशन रहे, जी। तो वो कैसा अनुभव रहा आपका सारा अभी तक? मतलब मैं समझता हूँ मेरे होल लाइफ में, पूरी सारी जिंदगी में, मतलब ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। मतलब मेरी मैरिटल लाइफ लगभग खत्म हो चुकी थी, बिल्कुल खत्म, मतलब डेड हो चुकी थी। मतलब यहाँ तक कि मेरे पेपर भी सारे रेडी हो चुके थे कि नेक्स्ट डे जाके भी ये हो गया, खत्म हो गई, मेरी लाइफ खत्म हो गई है। हम्म। फाइनेंशियली लगभग खत्म था, फिजिकली भी चीजें खराब ही थी। घर का माहौल पूरा 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 खराब था। ऑलमोस्ट मैं डेड ही था, बस जी रहा था। मगर आपसे बात होने के बाद, आपसे मिलने के बाद, जो भी आपने सेशन दिया मेरा लिया, तो सबसे पहले तो उसमें ये हुआ कि अ, पापा जी की मुक्ति नहीं हुई थी। आपने अच्छा। बताया कि पितृदोष है, तो मुझे भी लगता था कि कहीं ना कहीं इतने समय से मेरी जॉब ध्यान पूरा चल रहा है, तो चीजें कम से कम ठीक तो होनी ही चाहिए। कोई ना कोई रूट कॉज जो था वो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि हम्म। कहाँ से गलतियां हुई हैं और आगे मुझे कैसे बढ़ना है। हम्म। तो वो जो सेशन था वो बहुत ही, मतलब अभी भी मेरी आंखों के सामने, मैं जब भी उसको याद करता हूँ कि आपने मेरे फादर साहब को बुलाया, और ये मेरे लिए किसी मिरेकल से कम नहीं था। और फादर साहब को बुला के जो उनसे कन्वर्सेशन आपका हुआ, जब आपने मेरा कन्वर्सेशन कराया, ये सिर्फ और सिर्फ एक पिता और बच्चे के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है ना, जो उनको चीजें पता होती है वो ही कर सकते हैं। हाँ जी। और उनके जाने के बाद घर में बहुत शांति सी छा गई, बहुत पॉजिटिविटी आ गई। अगर आप लाइफ में नहीं आते, सदगुरु स्वरूप आपके दर्शन, मतलब आपसे मिलना नहीं होता ना, तो मेरे फादर साहब की मुक्ति नहीं हो पाती ना, मैं कभी जान पाता इस चीज को। ये आपसे मिलने के बाद ना ऐसा लगा कि जिंदगी में ना एक रोशनी आ गई। जो अंधेरे में था ना, बहुत समय से जो अंधेरे में था, एकदम जीवन रोशन सा हो गया ना, सुकून सा हो गया। आज भी कहीं लगता है कि कहीं मैं कहीं समस्या में फंसा, तो कम से कम भैया से बात करके उसका सॉल्यूशन तो मिल जाएगा। मैंने इतने लोगों को सुना, इतने लोगों को जाना, मगर कभी किसी ने ना सच्चाई नहीं बताई जीवन में, कभी किसी ने सच नहीं बोला आके कि जी आपको ये प्रॉब्लम और ये चीज सॉर्ट आउट हो जाएगी। किसी ने कभी भी सीधे रास्ते से चीजों को कभी नहीं बताया गया कि एक्चुअल में समस्या क्या चल रही है। समझ आप, अरे बिल्कुल सही बात, रूट कॉज कोई बताता ही नहीं, प्रॉब्लम यही आती है। जी, कोई नहीं बताया, कभी किसी ने नहीं बताया। बस समय खराब किया, पैसे खराब किए, मतलब पैसा ठीक है, समय आपका इतना खराब किया, एनर्जी आपकी इतनी खराब की, आपको सही रास्ता नहीं दिखाया, तो हाँ, व्यक्ति जो है वो परेशान होता है, वो और परेशान हो जाता है और चीजों को परेशान हो लेकर। जाता है। इसमें क्या है, अभी आजकल बहुत ऐसे हैं कि जो सब कुछ कर देते हैं, उसके बाद कुछ नहीं फायदा होता। तो जी। जो भक्त आता है, उन्हें ऐसा लगता है कि भाई हमारा जो रहा है वो ईश्वर से टूट गया जी। है ना, तो वो जो जी। भक्ति वो करता था वो भी छोड़ देता है। जी। जी। तो जी। वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो सच्ची मन से भक्त भक्ति कर रहा है, माता की कर रहा है, शिव जी की कर रहा है, वो निरंतर रहे। जी। और जब मैंने आपसे बात करी ना, तो जब जी। आपकी जो साधना करते थे आप, जो चलती थी, जी। है ना। अभी भी चलती है आपकी हाँ। कृपा से। हाँ, तो वो बहुत अच्छी चल रही थी उस समय। और माता ने जी। भी मेरे को पूरा पूरा इंडिकेशन दिया कि बच्चा बहुत अच्छा है और जी। इनकी मदद जरूर करनी चाहिए। ठीक है। जी। हम्म। जी। और बहुत भैया अच्छा। ये जो साधना जो स्टार्ट हुई, इसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। हाँ, क्योंकि जब भी आप अध्यात्म की तरफ आते हो, तो जीवन में दो ही चीजें होती है। या तो आपको बहुत गहरा झटका जीवन में लगा होता है, बिल्कुल। या बहुत बहुत चीजें, मतलब आपने बहुत जीवन में कष्ट देखे हैं, बहुत दुख देखा है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे देखा है। हाँ तो जी। मेरी जो लाइफ स्टार्ट हुई, मतलब मैं बचपना तो मेरा फादर साहब जब तक थे तो बहुत अच्छा भी था। हम्म। फादर साहब के 2 4 पहले से जो स्थितियां इतनी एक्सट्रीम लेवल पे खराब हुई, इतनी एक्सट्रीम लेवल पे खराब हुई, कि वहां से फिर वो अध्यात्म की तरफ मैं आ गया धीरे से, पता नहीं कैसे चीजें ऑटो मोड में चली गई। मुझे हाँ, ऐसा लगने लगा कि इसके अलावा तो कोई सच्चाई है नहीं, क्योंकि सब आपका साथ छोड़ देते हैं एक समय पे। बिल्कुल लगता सही। है कि सब साथ छोड़ देते हैं। तो फिर मैं बोला कि मैं माँ का हाथ क्यों ना पकड़ूं। माँ बहुत प्योर होती है, बहुत अनकंडीशनली होती है। राइट, राइट।
और वो कभी आपको दुखी या कभी आपको कभी मतलब ना वो आपको पकड़ के गले से लगा लेती है। हाँ जी, इस हाँ करके जी। ना माँ बहुत अच्छी लगती है मेरे को। मैं ना देवी माँ की कभी मैंने जीवन में पूजा आराधना मैंने की, हृदय से माँ ही माना। और हाँ, भाव ना माँ को लेके बहुत ज्यादा डीपली है, ऐसा लगता है कि माँ के बगैर मैं जी भी नहीं सकता। मैं बिल्कुल, सोच सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स को चला रही है, सारी चीजों सबका बिल्कुल। ध्यान रखती है। हुँ, और मैं समझता हूँ भैया कि संसार में माँ से बढ़कर जीवन में कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है, कुछ कुछ भी भी नहीं। नहीं है भाई। कुछ भी नहीं, इतना अनकंडीशनली लव जो माँ कर सकती है ना, वो वो कोई ना नहीं, बाप कर सकता है, ना भाई कर सकता है, ना बहन कर सकती है, ना कोई प्रेमी कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है आपकी। इस करके माँ से बहुत ही डीपली मतलब दिल कनेक्शन। लगा हुआ है। माँ ही समझता हूँ मैं। और आराधना भी माँ समझ के ही हाँ, चल रही है। जीवन में गलतियां तो होती, मेरे से भी कुछ गलतियां हो जाती है, मुझे नहीं पता होता, कोई जाने बात अनजाने में गलतियां मेरे से हो जाती है भैया। और मन में ये भी रहता है कि मतलब बहुत सारी चीजें मन में आती ही रहती हैं चीजों को लेकर जीवन में। नहीं। बहुत कुछ कोई बात चलता रहता है। लाइफ के बहुत सारे पार्ट है जी। नहीं, थोड़ी ही जल्द ही ऐसा मौका आएगा आपके पास कि मैं आपको सामने बैठा के साधना करवा रहा हूँगा। जी ठीक है? जी 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 तो वो चरण आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। जी उसमें आपको काफी ज्ञान आ जाएगा, आत्म ज्ञान आ जाएगा। ठीक है? जी तो वो लेवल अप हो जाएगा। अभी ये तक सिर्फ आपकी जी प्रिपरेशन चल रही थी। जी ठीक है? जी आज मैं योगिनी माता को कहकर आपका लेवल अप करवा देता हूँ। जी ठीक है? क्योंकि जी मुझे पता लग गया, उन्होंने मेरे को बताया कि जो इंस्पेक्शन आपकी चल रही थी कि इस गाड़ी में अगर हम 600 हॉर्स पावर का इंजन लगाएं जी तो ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। तो वो पता लग गया है कि चला लोगे आप। ठीक है? जी 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 जी। तो मगर भैया मैं आपका ना बहुत मन ही मन हृदय से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जब भी कभी किसी मन में बैठा हूँ, कहीं ध्यान में बैठा हूँ, तो आपका ध्यान बिल्कुल जरूर आ जाता है कि आज भैया नहीं होते तो मेरे फादर साहब की मुक्ति नहीं हो पाती। ये सच है जी। मैं जीवन भर भटकता ही रहता और कभी सॉल्यूशन जीवन में नहीं मिल पाता। मतलब हाँ मैं जी, देखो। पंजाबी में कहावत होती है कि किसी अपना देना नहीं दे सकते। मतलब होता नहीं कि माँ का कर्ज आप नहीं चुका सकते, वैसे आप सदगुरु का कर्ज नहीं चुका सकते। आप जो मर्जी कर लो, मैं आपको मतलब दुनिया की सारी दौलत भी आपके चरणों में आके रख दूं ना भैया, हाँ तो जी। मतलब मैं आपका देना नहीं दे सकता। पर नहीं, देखो, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ, है ना? जी जो आप मेरे पास आए और माँ की जी कृपा आप पर थी, वो आपके ही कर्म थे बेटा। है ना? जी ठीक है, वो आपके कर्म, इस करके आप मेरे जी। पास आए। मैं इसका श्रेय कभी हमेशा अपने को नहीं देता। इसका श्रेय मैं हमेशा आप ही को ही जाता है भैया। और हाँ, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इस संसार में ना मतलब ना 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 बराबर ना 1% भी लोग नहीं है जो सच्चाई की तरफ, सच की तरफ आपको बताए कि सबके साथ समस्या ही है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। हाँ, नहीं, पता लोग है क्या, सिर्फ मैं भटक जी मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं माँ से यही विनती करता हूँ, हे माँ, मुझे भोले लोगों से मिलाना, हे माँ, मुझे सच्चे लोगों से मिलाना। और जी मैं बता नहीं सकता कि मेरे को आपसे बात करके, आपकी आत्मा से बात करके कितना जी आनंद आता जी है ना? तो मैं इसी में आनंदित रहता हूँ, इसी चीज में। जी। ठीक है। और आजकल मन में ना भाव भी है बड़े अंदर से ना, मतलब बहुत सा सॉफ्ट सा हो गया हूँ, इतना ज्यादा सॉफ्ट सा हो गया हूँ कि ना मतलब लगता है कि अपने लिए जीवन में करना ही क्या। अगर मैं साधनाओं की ऊंचाइयों को भी अगर जाता हूँ तो जितना लोगों को अच्छा कर सकता हूँ, मतलब ये भाव आते हैं। क्योंकि हाँ। देखिए लाइफ ज्यादा ज्यादा जिस एज पे हूँ, 20 25 30 साल जो यंग एज है मेरी, यस। उसके बाद तो जीवन में बुढ़ापा ही आना है, आपको हाँ, तो जाना ही है। बिल्कुल, या सदा के लिए रहना तो है नहीं। बिल्कुल। ये तो भी मैं हनी अवेयरनेस है, ये भी आपकी अवेयरनेस है, जो आपको पता है। जी लोग जिंदगी भर ऐसी चीजें बटोरते रहते हैं अपनी लाइफ टाइम में कि उनकी कभी मृत्यु होगी ही नहीं। जी है ना? तो ये बहुत अच्छा है कि आपकी अवेयरनेस इतनी है कि आप जानते हैं। है ना? जी और शरीर नहीं जाता, शरीर तो देवी माँ का एक जस्ट गिफ्ट है जी हमें इस लाइफ टाइम में। जी जी जाएगी तो आत्मा जाएगी। जी और जितना आपने आत्मिक बल बटोरा है इस लाइफ टाइम में, वो जी जाएगा।